2024 का आईपीएल हो चुका है खत्म और इस आईपीएल में हमने सब कुछ देख लिया। अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए जिसने पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखाया और बहुत सारे क्रिकेट फैंस को अपनी तरफ आकर्षित किया और बहुत सारे पैसा भी कमाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की आईपीएल में ऐसे कौन कौन बेस्ट मोमेंट रहे हैं जिसको जिंदगी भर सारे क्रिकेट फैंस याद रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे और उस खिलाड़ी के बारे में बात करना तो भाई बनता है। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी के बारे में, जो एक 14 साल का खिलाड़ी सबसे पहले 2025 की आईपीएल में आता है और अच्छे अच्छे गेंदबाजों को उनके सामने घुटने टेकने में मजबूर कर देता है। अच्छे अच्छे गेंदबाजों को रुला देता है और सारे गेंदबाजों को आड़े हाथ लेता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब ये तो एक स्लोगर है, आते ही बल्ला घुमाता है, आते ही वो आतिशबाजी करता है। उसके बाद लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब ये तो 14 साल का खिलाड़ी है ही नहीं, ये अपना उम्र छुपा रहा है, ये अपना एज छुपा रहा है। यहाँ पर वो उम्र छुपा के आईपीएल में 14 साल का खिलाड़ी खुद को बता रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब ये तो एक सीजन का खिलाड़ी है। लेकिन उस खिलाड़ी ने 2026 में पूरा पिक्चर दिखाया। 2025 की आईपीएल में जो भी कुछ किया था वो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन उस खिलाड़ी ने 26 में तो असली पिक्चर दिखाई और सबको हैरान परेशान करके रख दिया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक 15 साल का खिलाड़ी आईपीएल में आके बड़े मंच पर इस तरह से कैसे बल्लेबाजी कर सकता है। उसने किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा है भाई साहब 2026 के आईपीएल में। ना उसने बुमराह को छोड़ा, ना उसने शार्दुल ठाकुर को छोड़ा, ना उसने मोहम्मद सिराज को छोड़ा, ना उसने पैट कमिंस को, ना उसने जोश हेजलवुड को, ना उसने भुवनेश्वर कुमार को। सारे गेंदबाजों को चुन चुन के मारा है और अभी तक तो कोई ऐसा गेंदबाज बचा नहीं है जिसको इस बैट्समैन ने, इस 15 साल का खिलाड़ी ने पहली बॉल पर छक्का नहीं लगाया है। जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पर छक्का लगाया, शार्दुल ठाकुर को पहली बॉल पर छक्का लगाया, मोहम्मद सिराज को पहली बॉल पर छक्का लगाया, भुवनेश्वर कुमार को पहली बॉल पर छक्का लगाया और पैट कमिंस को तो भाई साहब उसके सामने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। और उसके बाद ये खिलाड़ी बन गया 2026 की आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी। इस खिलाड़ी ने 2026 की आईपीएल में 770 रन बनाया और ऑरेंज कैप अपने नाम पे कर दिया और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिया। 14 साल पहले 2012 की आईपीएल में यूनिबॉर्स बॉस द क्रिस गेल एक आईपीएल एडिशन में 59 छक्के लगाए थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने 2026 की आईपीएल में 65 छक्के लगा के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यही कि भाई साहब क्रिस गेल ने जब 2012 में एक आईपीएल सीजन में 59 छक्के लगाए थे, उस 2012 में ये खिलाड़ी सिर्फ 1 साल का था, सिर्फ 1 साल का था उस समय। लेकिन ये खिलाड़ी आज 14 साल के बाद उस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस खिलाड़ी ने बड़े मंच पर आके सबको हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि इस खिलाड़ी ने सबसे पहले सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 97 रन बनाया था, वो भी 29 बॉल पर 334 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद क्वालिफायर 2 में आके इस खिलाड़ी ने फिर से 96 रन बनाया गुजरात टाइटंस के खिलाफ। इतनी कम उम्र में इस तरह से पारी खेल के, इस तरह से प्रेशर को हैंडल करके ये खिलाड़ी बन गया 2026 की आईपीएल में सबसे बड़े हाईलाइट। और इस खिलाड़ी को सारे क्रिकेट फैंस जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि 15 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने जो कारनामा किया भाई साहब इसको याद रखना तो बनता है। ये था सबसे पहला मोमेंट। और दूसरा बेस्ट मोमेंट ये था कि भाई साहब केएल राहुल का वो 154 रन की पारी, 154 नॉट आउट की पारी, क्या नॉक थी भाई, क्या शानदार बल्लेबाजी थी। सब लोग केएल राहुल के ऊपर सवाल उठा रहे थे, सब लोग केएल राहुल के स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल उठा रहे थे और सब लोग केएल राहुल को ये भी कहते थे कि भाई साहब जो मैटर बड़ा होता है ये खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं डॉगआउट में खड़ा होता है। लेकिन इस खिलाड़ी ने 2024 की आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ जिस तरह से बल्लेबाजी किया उसको लोग अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। 9 छक्के, 15 चौके, 226 का स्ट्राइक रेट। केएल राहुल बन गया भाई साहब आईपीएल हिस्ट्री में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले इंडियन प्लेयर। 154 नॉट आउट भाई साहब केएल राहुल के लिए
भाई साहब इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि उस खिलाड़ी ने जिस तरह से हेटर्स को जवाब दिया, उस खिलाड़ी ने जिस तरह से सारे हेटर्स का मुंह बंद कर दिया, उसका तारीफ तो भाई साहब बनता है। और ये भी बन गया भाई साहब आईपीएल हिस्ट्री में एक लौता खिलाड़ी जिसको लोग जिंदगी भर याद रखेंगे कि भाई साहब 2024 के आईपीएल में केएल राहुल ने क्या कारनामा किया था। ये था भाई साहब 2024 के आईपीएल में सेकेंड बेस्ट मोमेंट। और भाई साहब तीसरा बेस्ट मोमेंट ये था कि भाई साहब पंजाब किंग्स 2024 की आईपीएल में शुरुआती 7 मैच में से 6 मैच जीत के पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर था। 7 मैच खेल के इसके पास भाई साहब 13 पॉइंट्स थी, लेकिन उसके बाद ये खिलाड़ी 2026 का प्लेऑफ भी नहीं खेल पाया। जब ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर थी तो लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब पंजाब किंग्स तो 2026 का आईपीएल फिर से खेल रहा है और ये टीम जीत भी सकता है, उसके पास बहुत बड़ा चांस है। लेकिन अगले 7 मैच पर ये टीम सिर्फ 6 मैच हारता है और 1 मैच जीत पाता है और प्लेऑफ से वो बाहर हो जाता है। और ये भाई साहब सबके लिए शॉकिंग बात थी, ये सबके लिए भाई साहब हैरान परेशान करने वाला बात थी, क्योंकि एक टीम पॉइंट्स टेबल में शुरुआती आईपीएल में ऊपर था लेकिन वो प्लेऑफ से बाहर हो गया। और सबको हैरान परेशान भी करने वाला ये बात है और सब लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। और सब लोग इसको तो भाई साहब मजाक में ले रहे कि पंजाब किंग्स तो इस तरह से हरकत करता है। ये थी भाई साहब तीसरा बेस्ट मोमेंट। तीसरा बेस्ट मोमेंट तो इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको भाई साहब एक मजाक की बात भी कह सकते हैं। उसके बाद चौथा बेस्ट मोमेंट भाई साहब ये था कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल एक आईपीएल एडिशन में, एक आईपीएल टीम में खेलते हुए ये 2 बल्लेबाज, ये 2 बैट्समैन एक आईपीएल एडिशन में 700 से ज़्यादा रन बनाए हैं। ये 2 बल्लेबाज एक ही टीम की तरफ से खेलते हुए एक आईपीएल एडिशन में 700 से ज़्यादा रन बनाए हैं भाई साहब। और गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम थी जिसको देख के शुरुआत में कोई ये अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा था कि ये टीम 2024 का आईपीएल का फाइनल खेलेगा, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। ये टीम टॉप 3 के ऊपर निर्भर था, शुभमन गिल, साई और जॉस बटलर। जिस मैच में शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर चल गए तो ये टीम मैच जीत जाएगा। और ये भी होता था, जिस मैच में ये 3 खिलाड़ी, ये 3 बल्लेबाज परफॉर्म करते थे वो मैच गुजरात टाइटंस जीतता था। लेकिन जिस मैच पर ये 3 खिलाड़ी जल्द आउट हो जाते थे वहां पर ये टीम मैच नहीं जीत पाता था। लेकिन फिर भी ये टीम टॉप 3 प्लेयर को लेकर फाइनल में पहुंच गया और आरसीबी को भाई साहब बहुत कंपटीशन दे रहा था। आरसीबी को लगभग हराने वाला था ये टीम, लेकिन भाई साहब ये टीम हार गया। सबसे बड़ी बात ये कि भाई साहब 2016 में जो विराट कोहली आरसीबी के लिए कप्तानी करते थे तो एक आईपीएल सीजन में विराट कोहली एज ए इंडियन प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 973 रन, और 4 सेंचुरी भी था विराट कोहली के नाम पर। फिर भी 2016 में आरसीबी फाइनल हार गया था और यहाँ पर 2024 में दोबारा ये कहानी रिपीट हुआ है। शुभमन गिल एज ए इंडियन कैप्टन भाई साहब यहाँ पर किसी टीम का कप्तानी करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 732 रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी उनकी टीम 2024 के आईपीएल में फाइनल हार गया है। और ये थी चौथा बेस्ट मोमेंट। उसके बाद 5th बेस्ट मोमेंट और आखिरी बेस्ट मोमेंट भाई साहब ये थी, आरसीबी ने बैक टू बैक आईपीएल का ट्रॉफी जीत लिया। 2025 में आरसीबी का जो 17 साल का सूखा था तो रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने वो ट्रॉफी का सूखा खत्म कर दिया था। 17 साल के बाद आरसीबी ने 2025 की आईपीएल में अपना पहला ट्रॉफी उठाया था। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब ये तो आरसीबी का लॉक था, लेकिन आरसीबी ने फिर से 2026 की आईपीएल में ये कहानी रिपीट करके फिर से आईपीएल में ट्रॉफी जीत के सबको ये बता दिया कि भाई साहब ये सिर्फ ही लोक नहीं थी, ये हमारा मेहनत था जो हम 17 साल से खामोशी से कर रहे थे। 17 सालों में आरसीबी को बहुत सारे ताने सुनने को मिला था, बहुत सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, उनके 49 ऑल आउट को लेकर लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई साहब इसको तो 49 के लिए जाना जाता है, इसके लिए ट्रॉफी के लिए कभी जाना नहीं जाएगा, ये टीम तो कभी जिंदगी में ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। लेकिन जैसे ही रजत पाटीदार आरसीबी के लिए कप्तानी करने लगे तो आरसीबी का किस्मत बदल गया। 17 साल के बाद फाइनली आरसीबी ने अपना ट्रॉफी जीत लिया 2025 के आईपीएल में। फिर से वो कहानी दोबारा आरसीबी ने 2024 के आईपीएल में रिपीट कर दिया और सबको हेटर्स को जवाब दे दिया कि भाई साहब देखो
ये हमारा कोई लॉक नहीं था, ये हमारा हार्डवर्क था और हमने ये कारनामा दोबारा करके दिखा दिया। और आरसीबी का ये धमकी भी है कि भाई साहब हम अगले साल भी ट्रॉफी जीतेंगे, 3 लगातार ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि ये कारनामा किसी ने अभी तक नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस के साथ अभी इक्वल हो गया है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स 2010-11 में लगातार 2 ट्रॉफी जीती थी 2 सालों में। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने 19 और 20 में लगातार 2 सालों में 2 ट्रॉफी जीती थी। और फिर यहाँ पर आरसीबी ने 25-26 में 2 ट्रॉफी जीत के खुद को आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की ग्रुप में शामिल कर दिया। और आरसीबी का अभी अगला टारगेट है कि वो 3 लगातार ट्रॉफी जीतना चाहते हैं 3 सालों में। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने 2024 की आईपीएल में सारे बेस्ट मोमेंट के बारे में बात कर लिया। अगर कोई बेस्ट मोमेंट रह गया आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई साहब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।